हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जिया सर और आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का एक ऐसा चीज़ लेकर के आया हूं जो सबके लिए आवश्यक है, चाहे स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए वह देखते हैं वह क्या चीज़ है जो सबके लिए आवश्यक है। ये है स्क्वायर रूट, जिसको हिंदी में हम लोग वर्गमूल कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को वर्गमूल निकालना आता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी आता होगा। आज इस वीडियो को देखने के बाद वर्गमूल निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आप बने रहिए वीडियो में और अंत तक देखिए। 10 मिनट के इस वीडियो में आप किसी भी संख्या का वर्गमूल यूं ही सेकेंडों में निकाल लेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे ऐसे नंबर का वर्गमूल, ऐसी संख्याओं का वर्गमूल जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। अगले वीडियो में हम लोग इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो आज हम लोग केवल वैसे ही संख्याओं का वर्गमूल सेकेंडों में निकालेंगे जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो सबसे पहले ये हम लोग जान लें कि ये वर्गमूल क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, और वर्गमूल निकालने के जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो नीचे क्लासों में आपने पढ़ा होगा वो तो आना ही चाहिए। ट्रेडिशनल मेथड तो आना ही चाहिए। अब समय को बचाने के लिए हम लोग ट्रिक सीखते हैं, केवल ट्रिक पे आधारित नहीं रहना है। वर्गमूल का मतलब क्या हुआ ये पहले हम लोग समझ लें। जैसे हम लोग किसी संख्या का वर्ग करते हैं, जैसे 2 का वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग या स्क्वायर ऑफ 2 लिखते हैं। ये क्या होता है 2 गुने 2। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं 2 टू दी पावर 2। इसका वैल्यू हो गया 4। उसी तरह से सपोज कीजिए 7 है, 7 का स्क्वायर लिखना है तो 7 टू दी पावर 2 लिखेंगे। इसका मतलब 7 इंटू 2 नहीं, 7 इंटू 7 2 टाइम्स, तो 7 इंटू 7 क्या हो गया 49। तो अब ये 7 का वर्ग कहलाता है 49। 7 का वर्ग ये क्या हो गया 49 हो गया। या हम स्क्वायर ऑफ 7 इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं, स्क्वायर ऑफ 7 इक्वल टू 49। तो ये 7 का स्क्वायर हुआ। तो फिर ये 49 का क्या है 7, इसी को कहते हैं स्क्वायर रूट। जैसे यहाँ 2 का वर्ग 4 है तो 4 का वर्गमूल कहलाएगा 2। 7 का वर्ग 49 है तो 49 का वर्गमूल हुआ 7। बात समझ में आ रही है। जैसे 1 का वर्ग, अब यहाँ देखिए 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग लिख दिए हम। 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं का वर्ग गौर से देखिए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, इस तरह से 1 से लेकर 10 तक का लिखा हुआ है। तो ये जो दाहिनी ओर जो हम संख्या लिखे हैं इसमें सभी संख्याएं नहीं हैं। आप गौर कीजिए, 1 के बाद क्या है 4 है, 2 और 3 नहीं है। 4 के बाद क्या है 9 है, इसमें 5, 6, 7, 8 नहीं है। उसी तरह से आगे देखिए 49 के बाद 64 है, बीच की बहुत सारी संख्याएं गायब है। 64 के बाद 81 है, बीच की बहुत सारी संख्याएं गायब हैं। लेकिन इधर देखिए 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर लगातार है। तो हम 1 का वर्ग करते हैं तो 1 मिलता है, 2 का वर्ग करते हैं तो 4 मिलता है। इसका मतलब 1 और 2 के बीच में कोई ऐसी नेचुरल नंबर है ही नहीं है जिसका वर्ग क्या हो 2 हो और 3 हो। तो 2 और 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पर जो संख्या मिलता है आपको, उस नंबर को, उस संख्या को हम परफेक्ट स्क्वायर या हिंदी में पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ये सभी पूर्ण। इसी तरह से आगे हम जाएंगे 10 से आगे तो 11 से लेकर 20 तक का यहाँ लिख दिए हैं, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं और आपको समय बचाना है तो आपको 1 से लेकर 20 तक का तो वर्ग एकदम याद रहना ही चाहिए। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वर्ग आप याद कर लेंगे, या याद है तो और अच्छी बात है। अब हम लोग ये जान गए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मीन्स वे सभी संख्याएं जो किसी का स्क्वायर हो, किसी का वर्ग हो। तो आज हम लोग ऐसे ही संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे 2, 3 या यहाँ 5, 6, 7, 8, तो उन सब का स्क्वायर रूट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। एक चीज़ और, यहाँ देखिए 1 से लेकर 10 तक सारे डिजिट्स इसमें यूज हो गए। यूनिट डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक 0 तक यूज हो गया। सबका स्क्वायर को ज़रा देखिए। यहाँ 1 है, उसके बाद 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। इसमें कुछ नंबर्स जो है, कुछ यूनिट डिजिट्स जो है वह गायब है। इधर भी देखिए, फिर वही 11 से शुरू हो रहा है तो वहीं सब चीज़ आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 9,
4 है तो 6, 5 है तो 5, 6 है तो 6, उसी तरह से सेम आएगा। अब आगे हम फिर 21 से आगे बढ़ेंगे, यही रिपीटेशन होगा। तो यूनिट डिजिट पर यहाँ से आप गौर कीजिए कि कुछ ऐसे डिजिट हैं जो यूनिट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर के हो ही नहीं सकते। जैसे इसमें गौर से देखिए आप, गौर से देखने पर हमको क्या मिलता है, गौर कीजिए, गौर से देखने पर देखिए तो इसमें 2 कहीं मिलता है, कहीं भी नहीं मिलता। यही काफ़ी है, 1 से 10 तक के बीच में अगर नहीं आए तो आगे भी नहीं आएगा। 2 कहीं नहीं है, 3 कहीं नहीं है, उसके बाद 7 देखिए कहीं नहीं है, और 8 कहीं नहीं है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट यानी दाहिने से पहला डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3 और 7, 8 हो ही नहीं सकता। तो कुछ ऐसे आप सवाल मिलेंगे जिसको आप देख करके उसका आंसर बता देंगे। अगर यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7, 8 है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब रही बात जीरो की, जीरो तो यहाँ है लेकिन जीरो पेयर में होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर में जीरो ऑड में नहीं होगा, कैसा होगा, इवन होगा, यानी जोड़े में होगा, 2 से डिविजिबल होगा, यानी 2 जीरो होगा या 4 जीरो होगा, 6 होगा, 1, 3, 5 नहीं होगा। तो जिस संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ लिख लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा, नहीं होगा। फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का में लास्ट में ऑड जीरो नहीं होगा तथा अंत में विषम शून्य यानी जीरो नहीं होगा, यानी 1, 3, 5, 7 जीरो नहीं होगा। जीरो अगर है तो जोड़ा में होना चाहिए। तो ये रही बात, इसको भी आप एकदम याद रखेंगे कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। तो ये रही बेसिक बातें, इसको आप याद कर लेंगे। अब आइए यहाँ देखिए, ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसी का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ये दिया गया रहेगा कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 2 निकालेंगे। 16 का क्या होगा, तो 4 निकालेंगे। तो अब एक चीज़, एक रूल और यहाँ याद रखेंगे कि अगर यूनिट डिजिट तो 2, 3, 7, 8 तो होगा नहीं, तो 2, 3, 7, 8 नहीं होगा तो क्वेश्चन में क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 9 और जोड़ा में 0 हो सकता है। ये याद रखना है, तो उसको तो याद रखेंगे, 0 है तो 0 होगा। अब रही बात कि 1, 4, 5, 6 और 9 यही नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई का अंक हो सकता है। तो अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसके वर्गमूल में क्या होगा, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा। तो अब देखिए गौर से, 1 वाले का 1 है, 1 वाले का 1 और 1 वाले का 9। इकाई का अंक 1 है तो उसका वर्गमूल का भी अंक 1 है, इकाई का अंक 1 है तो उसके वर्गमूल का अंक क्या है, 9 है। तो जिस को संख्या का इकाई अंक 1 हो उसका वर्गमूल यदि आप निकालेंगे तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 1 और 9 हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, 1 और 9। अगर इकाई का अंक 4 है, गौर से देखिए, तो 4 का क्या है, 2 और 4 का क्या है, 8। तो 2 हो सकता है, 8 हो सकता है। 5 है तो ये केवल 5 होगा। जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो उसके वर्गमूल के इकाई का अंक भी क्या होगा, 5 होगा। 6 है तो 6 होगा और 4 भी होगा। उसी तरह से 9 है तो गौर से देखिए 3 होगा और 7 होगा। तो ये याद रखना है कि जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो तो उसके जब वर्गमूल हम निकालेंगे तो क्या हो सकता है। 1 वाले का 1, 9, 4 वाले का 2, 8, 5 वाले का 5, 6 वाले का 4, 6, 4, 6, 4 पहले लिखिए, 6 बाद में लिखिए, और 9 वाले का 3, 7। इसमें देखिए एक समानता क्या है, एक रूल भी है जिसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये 2 खोजने की जरूरत नहीं है, एक भी याद रहेगा तो दूसरा निकल जाएगा। ये दोनों का सम 10, ये दोनों का सम 10,
5, दूसरा भी 5 है, अगर लेते तो 10, छोड़िए इसको, 4 6 10, 3 7 10, तो जिसमें 2 है दोनों को जोड़ने से क्या निकल रहा है, 10 निकल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक हम याद रखें, जैसे 256 है, 256, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 किसका होता है, 4, तो एक या तो 4 होगा या तो 6 होगा, या तो 4 होगा, 4 मालूम हो गया तो 4 6 10 होता है, तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो ये इतने रूल्स, यानी 1 से लेकर 20, या अगर और आसानी से आपको याद हो जाए तो 30 तक याद कर लें स्क्वायर। बड़े संख्याओं का स्क्वायर निकालने में आप समय लगाएंगे, 1 से लेकर 30 तक तो आपको याद रखना ही चाहिए। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे कि जिस संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 या सिंगल जीरो हो या ऑड नंबर में जीरो हो, जैसे 1 3 5 7 हो, तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसके अलावा अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इकाई का अंक यही होगा, 1 4 5 6 9 या डबल जीरो। तो 1 है तो उसका वर्गमूल के इकाई अंक 1 या 9 होगा। 4 है, 2 3 तो होगा ही नहीं, इसलिए 2 3 को झंझट में पड़ना ही नहीं है। 4 है तो 2 8 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो क्या होगा, 4 और 6 होगा, 9 है तो 3 और 7 होगा। अब मुझे उम्मीद है कि ये आपको याद हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन कुछ करते हैं, तो इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो तैयार हो जाइए। अब हम लोग 3 डिजिट का, 4 डिजिट का और 5 डिजिट का ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे बस सेकंडों में, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने बता दिया, उसको याद रखना है। जैसे क्वेश्चन में क्या यूनिट डिजिट है तो आंसर में क्या यूनिट डिजिट होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। नहीं हो तो उसको रफ में कहीं लिख लेंगे। यानी कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता, तो क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। 1 में अभी हमने क्या बताया, 1 का 1 होगा या 9 होगा। 4 में क्या बताया, 2 होगा या 8 होगा। 5 में 5 होगा। 6 में क्या होगा, 4 या 6 होगा। और 9 में क्या होगा, 3 और 7 होगा। ये हो सकता है, ये याद रखना है। ये याद रहेगा अगर तो क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। इसलिए जब भी क्वेश्चन करने बैठे इस सबको रफ में आप कर लें तो और अति उत्तम रहेगा। अब आइए, पहला जैसे क्वेश्चन आपका क्या है, आपको निकालना है 529 का स्क्वायर रूट। तो बस एक रूल दिमाग में रखिए कि यहाँ अभी जो चीज़ बताया जा रहा है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही बताया जा रहा है। ये रूल्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर ही लगेगा। तो इसमें हम दाहिने से क्या करेंगे, 2 अंकों का एक ग्रुप बनाएंगे। क्या करेंगे, 2 अंक का एक ग्रुप बनाएंगे और बाकी बाएं तरफ वाले को एक ग्रुप में रहने देंगे। अब देखिए 29 का यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। गौर कीजिए, 29 का यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। तो जिस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 9 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 3 या 7। 3 तिहाई 9, 7 सते 49। तो ये तो हम लोगों को पता लग गया कि हमारा जो आंसर होगा उसका इकाई का अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ये हम लोग जान गए। अब आइए, बात कहाँ आती है, अब दहाई का अंक क्या होगा, यानी लेफ्ट साइड में अब क्या हम रखें। हम यहाँ 1 रखें, 2 रखें, 4 रखें, 5 रखें, क्या रखें। तो अब ये क्या है, 5 है। अब गौर ये करना है कि ये 5 किन 2 पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आता है। यहाँ देखिए तो 5 किसके बीच में आएगा, 4 और 9 के, 4 और 9 के बीच में आएगा। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो इस दोनों में ये ध्यान रखना है कि ये जो संख्या है वह किन 2 पूर्ण संख्या के बीच में है, और जिन 2 पूर्ण संख्या के बीच में है उनमें जो छोटी संख्या है उसके वर्गमूल को हम लेंगे बाईं ओर। तो जो छोटी संख्या 4 है, 4 का वर्गमूल 2 है। तो अब हमारा दहाई का अंक 2 हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, अब हमारा आंसर 23 हो सकता है या 27 हो सकता है। अब ये शुरुआत है इसलिए थोड़ा समय आपको लग रहा होगा कि इसमें समय लग रहा है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन करने के बाद आपको यहाँ लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप यूं ही कर देंगे। तो आपका आंसर या तो 23 होगा या तो आंसर आपका क्या होगा, 27 होगा। अब चलते हैं पूछने की भाई अब तो झंझट हो गया, एक ही संख्या के 2 वर्गमूल पर हम आके अटक गए, या तो 23 या तो 27। तो अब फैसला कौन करेगा, ये बचा हुआ 5 करेगा। ये 5 करेगा फैसला कि हमारा वर्गमूल क्या होगा। तो अब देखिए ये 5 4 के ज़्यादा नज़दीक है या 9 के ज़्यादा नज़दीक है, जिसके ज़्यादा नज़दीक है वहीं होगा। तो 5 जो है वह 4 के ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा 23।
5 किसके नज़दीक है? 23, 4 के। तो हमारा यह क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। दूसरा एक रूल है, अगर 5 ये 9 के ज़्यादा करीब होता तो 27 होता। 5 2 के करीब है यानी 4 के करीब है, इसलिए 23 हुआ। अगर इसके करीब होता तो 27 आंसर होता। ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और आप करते हैं, उसके बाद एक दूसरा रूल इसमें बताते हैं। जैसे 1024 है, दूसरा क्या है? 1024। अब 1024, यहाँ 529 का आप चेक कर लीजिए, नहीं यहाँ लिखा हुआ, आप याद रखेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। 25 तक या 30 तक आप याद रखिए। 529 का क्या हो गया? 23। अब 1024, तो 1024 का एक 2 अंक छांटेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ 24 बना। 4 वाले का 2 या 8, तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब इकाई अंक तो हो गया, दहाई अंक क्या होगा? तो 10 है। तो गौर कीजिए, तो यहाँ 10 2 किस पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में है? 9 और 16 के बीच में है। 9 और 16 के, तो 9 और 16 में छोटा 9 है, 9 का वर्गमूल 3 है, इसलिए यहाँ 3 होगा। तो अब फिर झंझट, यहाँ आ गया 32, यहाँ आ गया 38। तो फिर चलेंगे 10 को लेकर के पूछने कि भाई 10 जो है वह 9 के करीब है कि 16 के करीब है? तो आप बिल्कुल बोलेंगे कि 10 जो है वह 9 के करीब है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? छोटा वाला हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना? 32। ये हो गया आपका कितना? 23। एक बात और है, जैसे ये तो हम लोग खोज लिए 3, ये क्या किए? खोज लिए 3। हम क्या करेंगे? इस 3 को 1 बढ़ा के गुना करेंगे। 3 को 1 बढ़ा के क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या आया? 12। अब इस 12 से कंपेयर करेंगे 10 को। अगर 10 बड़ा है तो बड़ा लेंगे, अगर 10 छोटा है तो छोटा लेंगे। तो सब जानते हैं कि 12 से 10 क्या है? छोटा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? छोटा वाला होगा, यानी 32 होगा। वही काम इसमें करेंगे। 2 को किस से गुना करेंगे? 3 से। 2 तिहाई 6, 6 से 5 क्या है? छोटा है, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? छोटा वाला होगा। तो है ना अच्छी बात। 2 रूल आपको मिल गए। बाएं वाले के लिए यानी दहाई के अंक के लिए आपको 2 रूल मिल गए। दोनों में जो आपको आसान लगे उसका यूज करेंगे। अब फटाफट हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 3249, 3249, यहाँ 2 अंक से संख्या क्या बन रही है? 49। 49 का इकाई अंक क्या है? 9 है। तो या तो 3 तिया 9 या 7 सते 49। 3 होगा या 7 होगा। 1 मिल जाए तो 10 में से घटा कर लिख सकते हैं आप, ये रूल भी बता दिए हैं। 1 मिल गया 3, तो दूसरा होगा 3 7 10 यानी 7। अब हमारा हो गया ये 3 या 7। क्या हुआ? 3 या 7। तो इकाई का अंक पर हम लिखेंगे 3 या 7। अब आइए दहाई के अंक के लिए 32। 32 से पीछे पूर्ण वर्ग संख्या और आगे पूर्ण वर्ग संख्या, तो 50 25 छाछक 36। एक है 25, एक है 36, तो पीछे वाला लेना होता है, तो लेंगे 5, यहाँ लेंगे 5। अब 53 होगा कि 57 होगा? तो जाहिर सी बात है 5 को क्या करेंगे? 6 से गुना करेंगे। 5 को क्या करेंगे? 6 से गुना। 5 छक 30। अब 30 से 32 बड़ा है, इसलिए बड़ा वाला लेंगे, ये लेंगे। कौन लेंगे? ये लेंगे। दूसरे रूल के हिसाब से क्या है? 32 को लेकर चलेंगे 25 और 36 के पास। किसके करीब है 32? 32 36 के करीब है, क्योंकि 32 में 4 जोड़ते हैं तो 36 मिलता है, लेकिन 25 से उसकी दूरी 7 है। 32 जो है, यहाँ अगर 36 है, यहाँ 32 है, यहाँ 25 है, तो ये डिफरेंस 7 का है और ये डिफरेंस 4 का है। तो 32 जो है वह 36 के ज़्यादा नज़दीक है, बड़े वाले के नज़दीक है, इसलिए बड़ा लेंगे। गुना वाले रूल से 5 को 6 से गुना किए 30 आया। 30 से 32 बड़ा है, इसलिए बड़ा वाला लेंगे। तो दोनों के हिसाब से हमारा कौन सेट हो रहा है? 57। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करना है, एक पर दिमाग सेट रखना है। या तो गुना वाला आसान है तो गुना, या चेक करने वाला आसान है तो चेक कर लेंगे बड़ा छोटा का। 1-2 क्वेश्चन और करके हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्या है? √4 6241। 6241। तो अब ये 6241 क्या है? 41 है। दाहिने से 2 अंक लेंगे तो क्या होगा? 41। 1 आया तो 1 या 9। 1 है अगर, तो इसका वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा या 9? 1 होगा या 9 होगा। अब आइए दहाई के अंक के लिए क्या करेंगे? 62 है। तो 62 किसके किसके बीच में है? किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में चेक करना है, तो 49 और 64 के बीच में है। 49 और 64, तो 49
लेना है, 64 तो लेंगे नहीं क्योंकि 64 बड़ा हो गया, 49 का वर्गमूल 7 है, तो ये 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 लेंगे। अब चेक करना है हमको क्या कि 62 जो है वह 64 के करीब है कि 49 के करीब है। तो ये तो सब बता देगा, 62 जो है वह 64 के एकदम पास है, 2 ही कम है, लेकिन 49 से बहुत आगे है, तो 64 के पास है, बड़े वाले के पास है, इसलिए क्या लेंगे? बड़ा वाला लेंगे। गुना में भी चेक करेंगे तो 7 और 8 56, 7 को इसके आगे वाले से गुना करना है, तो 7 और 8 क्या हो जाएगा? 56, और 56 से 62 जो है वह क्या है? एक बड़ी संख्या है, इसलिए हम बड़ी वाले को लेंगे, 79 लेंगे। 1-2 क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। अब ये होमवर्क में रहने दीजिए, आप कर लेंगे। एक ये कर देते हैं, एक ये कर देते हैं। ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेंगे। 6 √15129, √15129 आपको रूल के हिसाब से बता दिए हैं, चाहे कितना भी अंक हो, आप दाहिने से 2 ही अंक छांटेंगे। ये 2 अंक छांट लिए हम, ये 2 अंक छांट लिए, तो ये 2 अंक में क्या देख रहे हैं हम? 29 है। क्या है? 29। तो इकाई का अंक क्या हो सकता है? 3 या 6, नहीं 3 या 7, 3 या 7, जोड़ 10 होना चाहिए। 3 3 9, 7 जोड़ेंगे तब ना 10 आएगा, तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा, तो इकाई का अंक 3 या 7। अब बचा हुआ क्या है? 159। तो 1 से 20 तक यदि वर्ग याद है आपको तो बड़ी आसानी से ये काम आसानी से हो जाएगा। 12 का होता है 144 और 13 का होता है 169, तो 12 लेंगे। 12 का 144 और 13 का 169, देखिए यहाँ है 144 और 169, तो हम पहले वाले लेते हैं, 12 ले लिए। 123 होगा या 127 होगा। अब गौर कीजिए कि 151 जो है वह 144 के ज़्यादा नज़दीक है कि 169 के ज़्यादा नज़दीक है, तो एक कोई बच्चा भी बता देगा 144 के ज़्यादा नज़दीक है, यानी छोटा वाले के ज़्यादा नज़दीक है, तो ये होगा 123। दूसरे रूल के हिसाब से हमको क्या करना है? 12 को 13 से गुना करना है। 12 3 36, 12 एकम 12 3 15, 156 आया। 156 से ये क्या है? छोटा है। रूट के अंदर जो है उसको चेक करना है, ये छोटा है तो छोटा वाला, ये बड़ा है तो बड़ा वाला, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन आपको और हम बता देते हैं। अब क्या है? 45 3 69, 45 3 69, तो 45 3 69, इसमें दाहिने से 2 अंक लेंगे, क्या होगा? दाहिने से 2 अंक लेंगे तो 69 हुआ। 69 का इकाई अंक क्या है? 9 है, तो 3 होगा या 7 होगा, तो यहाँ लेंगे 3 या 7। क्या लेंगे? 3 या 7, तो 3 या 7 है। तो अब बाईं ओर के लिए इसको खोजना है, 453 है। कितना है? 453, घबराना नहीं है, ये 20 से ऊपर जा रहा है। तो 21 का होता है 441 और 22 का होता है 484। ये 21 का वर्ग है और ये 22 का वर्ग है। आपको थोड़ा ऊपर बड़े बड़े संख्या यदि बनाने हैं तो आप 30 तक याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 453 जो है ये दोनों के बीच में है, तो इसमें छोटा 21 है, तो 21 लेंगे यहाँ या 21 यहाँ। अब 213 होगा या 217 होगा। अब चेक कीजिए कि 453 जो है वह 41 के ज़्यादा नज़दीक है कि 84 के ज़्यादा नज़दीक है। तो जाहिर सी बात है ये 41 के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि इससे 12 अधिक है 453, और इससे तो 31 ज़्यादा है 453 से 484, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 213। दूसरे रूल के हिसाब से 21 को किससे गुना करेंगे? 22 से। 22 से कम 22 का 2, हाथ में 2, 22 दूनी 44, 2 46, तो क्या है? 462 से छोटा है 453, इसलिए छोटा वाला लेंगे। तो ऐसे मैथमेटिक्स के बहुत सारे ट्रिक्स के लिए आप बने रहिए अपने चैनल नाइस मैथमेटिक्स के साथ। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर क्यों कर रहे हैं, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन जरूर टच कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो को आपको ही मिल जाए। और एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में जितना अधिक से अधिक हो शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखिए, हम लेकर के आएंगे ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रिकी मैथमेटिक्स। ओके, बाय।